हाँ, हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री का। क्लास नाइन्थ है और बुक का नाम है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन क्लास 9 ज्योमेट्री पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इफ़ L1, L2, L3 passes through a point P then they are called। देखो तीन लाइन है L1, L2, L3 जो पॉइंट P से पास हो रही हैं, तो इन लाइन्स को अपन क्या बोलेंगे? ये लाइन्स अपनी कहलाती कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC देन एंगल V इक्वल टू 90 डिग्री है एंड BD इज परपेंडिकुलर AC देन BD किसके इक्वल होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो लेट सपोज अपन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अपन बनाते हैं जिसमें एंगल B को अपन क्या रखते हैं? 90 डिग्री रखते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल B है, ये A है और ये C है। इसको अपन मीट करते हैं AC पर। ठीक है, अब हम क्या को इससे अपन मिलाते हैं, ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास BD। तो आपको BD अपन को फाइंड आउट करना है। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी, तो लेट सपोज ये A है तो ये भी A हो जाएगा और ये टोटल हमने क्या मान लिया? C मान लिया। तो एक्चुअली जब ये इस पर मीट करेगा तो ये इसके मिड पॉइंट पर मीट करता है। ये D जो होगा इस AC का मिड पॉइंट होगा। ये कैसे हमें पता लगा? देखो ये हमें कैसे पता लगा कि D इसका मिड पॉइंट होगा? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंस होंगे? ये साइड्स क्या है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये तो इक्वल है ही। देन ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये RHS ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर ये क्या हो गए? ये दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि ये 100% D क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। यानी कि हमें सिंपली पता लग गया ये क्या हो जाएगा? ये C/2 हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा कि C² इक्वल टू A² प्लस A² यानी कि 2A²। ये पहला रिजल्ट मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब अगर इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो इसमें मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर मुझे BD की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो BD² इक्वल टू, ध्यान से देना, BD² इक्वल टू A² माइनस C²/4। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो A² यानी कि ये अपना हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और इन दोनों का प्लस होता है, लेकिन इसको मैं इधर लेके डायरेक्ट तो ये माइनस का हो जाएगा, C²/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू। अब देखो अब मुझे क्या करना है, इस A को भी मैं C के फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। A को मैं क्या करता हूँ? C के फॉर्म में, यानी A² की वैल्यू जो है C²/2 हो जाएगी। 2 माइनस C²/4, इनको माइनस करोगे आप, इसका बड़ी ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 इसमें आ जाएगा, C²/4 इसको सॉल्व करोगे तो याद है, तो यहाँ से BD की जो वैल्यू आ जाएगी C/2 हो जाएगी। अच्छा C क्या है अपने पास? AC की वैल्यू है। C एक्चुअली क्या है? AC है, तो AC/2 दिस इज अवर आंसर। तो हम इसको क्लिक किस पे कर देंगे? AC/2 पर। दिस इज अवर आंसर। ओके, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द ऑल एल्टीट्यूड्स इन अ ट्राइंगल इज खालिस्तान दे रखा है, इज सम ऑफ द ऑल साइड्स लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा। देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपसे एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में बोला गया है कि अगर हम सारे एल्टीट्यूड का सम करें तो वो इन साइड्स के सम से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल होगा। मुझे एक सिंपल सी कहानी बताओ, एल्टीट्यूड पहले होता क्या है? पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एल्टीट्यूड एक्चुअली में होता है किसी एक वर्टेक्स से आए और सामने वाली साइड पर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी कि परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होती है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। मतलब A से
ए से बी सी तक जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, उससे अपन क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, इसका कंपेरिजन अपन किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो मुझे सिंपल सी लॉजिक सी समझ में आ रही है कि क्या ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। BC तक जाना है आपको, ऐसे जाओगे तो ये डिस्टेंस 100% बड़ी होगी, ये क्या होगी? छोटी होगी। अच्छा, इसका अगला एल्टीट्यूड ये होगा, तो इसका कंपेरिजन किससे करेंगे? अपन इससे करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये तो बड़ा होगा ही। अगला अपन कंपेरिजन इससे करेंगे, तो फिर ये ही बड़ा होगा। जब एक पहले वाले एल्टीट्यूड में ये बड़ा हो गया, तो इनका कितना भी सम कर लो, हमेशा साइड्स ही क्या आ रही हैं? बड़ी आ रही हैं उसके एल्टीट्यूड से। तो क्या होगा? एल्टीट्यूड्स का सम जो क्या होगा, वो क्या होगा? लेस देन होगा। तो बड़ा ही लॉजिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको ज़्यादा अपन ने दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिंपली एक लॉजिक लगाया, उससे अपन सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एंगल इज 2/3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन व्हाट इट्स एंगल। देखो क्या बोला गया इसके अंदर, एक एंगल जो है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 2/3, लेट सपोज एंगल विल बी एक्स है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 180 - x हो जाएगा। तो एक एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री का 2/3 है, तो आपको उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो 3x इक्वल टू 360 माइनस 2x, देन ये 5x इक्वल टू, देन x की वैल्यू आ जाएगी 535 72 डिग्री, इस पर आंसर 72 डिग्री। चलिए, आर ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑलवेज कॉन्करेंट? बड़ी से क्या सभी पॉलीगन्स के जो डायगोनल जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं? चलिए एक बात करते हैं, सबसे पहले एक पॉलीगन लेते हैं अपन, एक ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं अपन। ट्राइंगल लेंगे तो हाँ देखो, सभी इसके डायगोनल्स जो हैं कॉन्करेंट हो सकते हैं, पॉसिबल है। हम एक क्वाड्रिलेटर लेते हैं तो इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। चलिए, अच्छा अब मैं इसके बाद एक पेंटागन लेता हूँ। चलिए पेंटागन लेते हैं, हम एक क्या लेते हैं? अपन एक पेंटागन लेते हैं। अब इसके डायगोनल्स को देखते हैं अपन। इसका डायगोनल, देन दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल, दिस इज आल्सो भी डायगोनल। आपको कहीं से लग रहा है कि ये कोई कंकरेंट है? नॉट। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आर नो, इसका क्या जाएगा? नो ऑल द डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स ऑलवेज कॉन्करेंट। ठीक है। Two lines AV and CD intersect at point O, then angle AOD and ratio angle BOD is 3:1, find the angle of AOD। चलिए लेट्स सपोज ये दो लाइन्स, एक लाइन है अपने पास AB, देन एक लाइन अपने पास CD, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एंगल AOD यानी कि ये एंगल, एंड एंगल BOD यानी कि ये एंगल, इन एंगल्स का रेशियो बोल दिया 3:1 है। तो आपसे AOD पूछा गया, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा गया, तो यानी 3:1 में है, आपसे ये एंगल पूछा गया है AOD। इन एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा, यानी कि 180 होगा। 3 का आपसे पूछा गया है, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 × 180। बड़ा सिंपल से निकाल सकते हैं आप इससे। रेशियो वाला जो मेथड रहता है उससे अपन निकाल सकते हैं। आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, टोटल कितना है? 4, और इसका 180 से मल्टीप्लाई, तो काट लो, 16, 4 बार और 2 बची, 4 5 20, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 की 5 असली है, 4 3 12 1 13 135 पास आंसर। ये बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर ऑल डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स इक्वल इन लेंथ? अरे गलत। इसको गलत करने वाला अपने पास एक है रोम्बस। रोम्बस से समझ सकते हैं, रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगन ही होता है जिसमें 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC, आपसे बोला गया है एक ट्राइंगल ABC है। चलिए ठीक है, एंगल B जो है एंगल C से बड़ा है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है,
तो ए बी बड़ा होगा ए सी से? नॉट। देखो इसकी भी थ्योरम है कि जो बड़ा एंगल होता है उसकी सामने की साइड भी क्या होती, बड़ी होती। तो अगर ए सी बड़ा होना चाहिए किससे? ए बी से, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर एंगल बी बड़ा है तो इसके सामने ये है, तो ए सी बड़ा होना चाहिए, तो गलत है। अगला क्वेश्चन है, कैन द लेंथ ऑफ अ मीडियन इन अ ट्राइंगल टू द साइड बी लेस देन द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड? कि जो मीडियन जो होती है वो लेस देन होती है एल्टीट्यूड से। एक ट्राइंगल है, मीडियन होती है जो सामने वाले की मिड पॉइंट पर मीट करे, परपेंडिकुलर नहीं, बस मिड पॉइंट पर मीट करे। और एल्टीट्यूड होता है जो सामने वाले को बिल्कुल परपेंडिकुलर मीट करे, परपेंडिकुलर। और ये आप हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हमेशा सबसे छोटी होगी, एल्टीट्यूड हमेशा सबसे छोटा होगा। तो इसमें बोलिए कि मीडियन इज टू बी लेस देन, मीडियन लेस देन हो भी सकती है और नहीं भी, इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वल हो सकती है मीडियन, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। तो ये अपने पास फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आंसर तो दे रखा है। इफ डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आर। देखो कोई पॉइंट्स है डी, वो इस टाइप से है कि डी माइनस आर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बेसिकली इन उस डिस्टेंस, उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डी है, उसको आर में से माइनस कर रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है जो 100% डी क्या है? बड़ा है। डी आर से बड़ा है, यानी कि डी अगर ये है और डी आर से बड़ा है, यानी कि डी हमेशा आउटसाइड होगा। डी अगर डी माइनस आर इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब जो पॉइंट जो है क्या है? सर्कमफेरेंस पर है। अगर डी माइनस आर अगर लेस देन जीरो हो जाए, यानी कि जो पॉइंट्स जो है पी जो है वो कहाँ है? इनसाइड हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो वो आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल आप सोच सकते हो, बिकॉज डी माइनस आर ग्रेटर देन जीरो आ गए, यानी कि 100% डी बड़ा है। ठीक है, डी बड़ा है यानी कि डिस्टेंस बड़ी है, यानी आउटसाइड होगा। इफ द लॉन्गेस्ट chord of a circle is to be length is 14 centimeter, then the circumference of a circle। देखो एक सर्कल है, अब लॉन्गेस्ट कोड अपन कहते किसे हैं? हमेशा लॉन्गेस्ट कोड होती है, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं। तो वो एक्चुअली वो आपको क्या बता रहा है कि डायमीटर जो किसी सर्कल का 14 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। आर अपने पास दे रखी है कितनी? अगर डायमीटर 14 है तो आगे तो जाएगी 7, तो ये इट्स आंसर विल बी 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी इज द, एक ही कहानी को बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जो है एडी जो है, मैंने पहले बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? वो एल्टीट्यूड ही होता है। क्या होता है? वो एल्टीट्यूड ही होता है। और एल्टीट्यूड क्या होता है? जो सामने साइड पे परपेंडिकुलर हो। अब उसने एंगल बोल दिया ए डी सी 70 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं, 90 डिग्री पॉसिबल है। इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। Can the exterior angle of a polygon be 3 times its interior angle? देखो बोला गया है कि लेट सपोज एक पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल लेट सपोज x है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोला गया है? 3 टाइम्स है। हम जानते हैं कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर और प्लस एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल का जो सम जो होता है वो 180 होता है। अब ये मैंने कैसे पता लगा? तो कोई भी पॉलीगन ले लो, एक ट्राइंगल ही ले लेते हैं अपन,
देखो ये इंटीरियर एंगल है तो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इनका सम क्या आएगा 180 आएगा। तो ये 4x इक्वल टू 180, तो ये पॉसिबल लग रहा है, देखो पॉसिबल है ही वो तो। 45 x क्या आ जाएगा, x 45 आ जाएगा, तो ये इट्स पॉसिबल, यस ठीक है। ये बोला इफ AB एंड CD आर द टू कोड विच इज नियर टू द सेंटर। देखो अपन क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सेंटर है, AB जो है ग्रेटर देन, तो यानी कि AB लेट्स सपोज अपन ने यहां बना दी AB बड़ी है और AC आपने यहाँ देखो दिख भी रहा है, CD छोटी है AB बड़ी है। AB इसमें आपको समझ में भी आ रहा होगा कि CD जो है सेंटर के पास है। देखो सिंपल सी बात है, AB सेंटर के पास, देखो जितना आप सेंटर के पास आते जाओगे आपकी लेंथ जो है बढ़ती है। डायमीटर क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल ही वो उसके ऊपर आ जाती है सेंटर के ऊपर। तो जितना आप सेंटर के पास रहोगे आपकी लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि कौन होगा नियर सेंटर के, AB जो है सेंटर के सबसे ज़्यादा नियर होगा। थैंक यू। चलिए तो ये पार्ट अपन यहीं तक थे, अगले पार्ट पे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।